नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले नजर छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर। आज कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक अध्यक्ष जयराम रमेश ने ली है। वर्चुअल हुए इस बैठक में भूपेश सरकार के कामकाज की तारीफ भी हुई है। वहीं कोरोना के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सभी मंडलों के अध्यक्ष और दिलीबांधा मंडल के तहत पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को घेरा है। इधर कांकेर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 2023 विधानसभा की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस के बीच बीजेपी ने करीब 100 संगोष्ठियों की और अब उसके बाद वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है। तो ये 4 खबरें होंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन बुलेटिन में फिलहाल सबसे पहले रुख करेंगे अंबिकापुर का, जहां पर शादी में बड़ी भीड़ जुटाने पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन अभी भी किया जा रहा है, जिसमें एक तय संख्या में ही शादी विवाह में सम्मिलित होने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और इस पूरे मामले में कलेक्टर ने 9.5 लाख का जुर्माना लगाया है। मैरिज हॉल संचालक पर लगभग 4,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं वर पक्ष पर 2,37,000 का जुर्माना, तो वधु पक्ष पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक तरफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, तो दूसरी तरफ इस पर बड़ी कार्रवाई भी कर दी गई है। देखिए रचना, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है और यही कारण है कि गाइडलाइन के पालन के निर्देश अभी भी जारी किए गए हैं। शादियों में 50 लोगों के पर सहमति दी गई है कि 50 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 जुलाई को चौरसिया जो मैरिज हॉल है वहां पर शादी होती है और करीब 1000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर जमा हुई थी। इस पर जो शिकायत कलेक्टर तक पहुंची तो इस पे बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कहा जा सकता है कि संभाग भर में सबसे बड़ी कार्रवाई है। 9,50,000 रुपए का जुर्माना वर वधु और जो दोनों पक्ष है उन पर तो लगाया ही गया है। साथ ही साथ जो मैरिज हॉल है उसको 4,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उसे सील कर दिया गया है। कलेक्टर ने यह माना कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण, चूंकि शादियों में भीड़ ज्यादा जमा हो रही है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये बात स्पष्ट होती है कि ज्यादातर जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें शादियों में ही इस तरह की भीड़ जमा हो रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो कि जो मैरिज हॉल संचालक है उसके हॉल को सील कर दिया गया है और 4,50,000 रुपए का जुर्माना उस पे लगाया गया है। एसडीएम ने नोटिस जारी करते हुए जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो वर पक्ष था उस पर 2,37,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जो वधु पक्ष है उसे भी 2,37,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि शादियों का सिलसिला अभी शुरू हुआ है और भीड़ शादियों में जमा न हो, इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई आवश्यक भी है, क्योंकि ये तस्वीर जब तक सामने नहीं आएगी, लोगों को गाइडलाइन का उल्लंघन लोग करते रहेंगे और निश्चित तौर पर व्यवस्था देखना और गाइडलाइन का पालन कराना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी यहाँ पर जागरूकता का परिचय देना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबिकापुर में शादी में 1000 से भी ज्यादा भीड़ जुटाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है और जनता से भी यही अपील करते हैं कि गाइडलाइन का पालन आप आवश्यक तौर पर करिए, क्योंकि फिलहाल कोरोना का संक्रमण घटा जरूर है प्रदेश में, लेकिन अभी गया नहीं है। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की आज एक वर्चुअल बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने यह बैठक ली। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, एआईसीसी संचार प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। समिति के सभी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के अब तक के कामकाज की तारीफ करते हुए वर्ष 2023 तक सभी चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर चर्चा की। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में राज्य सरकार के पिछले 2.5 साल में किए गए कामकाज की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करने की बात भी कही। वहीं समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो देश में एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ के लिए एआईसीसी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक
आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई और राज्य सरकार के कार्यों के प्रति घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने संतोष व्यक्त किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें तारीफ भी की गई भूपेश सरकार की, लेकिन इसके साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा गया। बिल्कुल, देखिए आज की बैठक में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार के पास जो 2.5 साल से भी कम वक्त बचा है बाकी के वादों को पूरा करने के लिए, और राज्य सरकार का ये दावा है, जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीटिंग में कहा है कि हमने 36 में से 24 वादे पूरे कर लिए हैं, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है उनका कहना है कि कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है और इसी वादा खिलाफी को लेकर जो है बीजेपी लगातार जो राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार जो है विभिन्न स्तरों पर वो जो है आंदोलन भी कर रही है। और ऐसे में अब जो है कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं जो उनको अपने प्रचार प्रसार के लिए किया जाना चाहिए वो बीजेपी कर रही है, उसको नकारात्मक इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट अब तक ये काम नहीं कर पाई है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर रखना ये है कि जिस तरीके से कोरोना के दौर में जो है राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और उस स्थिति से उबर पाना अभी जो है कहीं ना कहीं साल भर का वक्त लगेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार के 2-3 महत्वपूर्ण जो चुनावी वादे हैं कांग्रेस के, उनको राज्य सरकार को पूरा करना है। इसमें एक पहला शराबबंदी है, दूसरा जो है अनियमित कर्मचारियों का जो नियमितीकरण का मुद्दा है। इसी तरीके से 2-3 और मुद्दे हैं जिस पर सरकार को कामकाज करना है। वहीं जो 14,000 से शिक्षकों की भर्ती भी जो है करना है। ऐसे में हम देखिए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो आर्थिक भार है वो ज्यादा पड़ेगा इन चीजों पर। अगर जो है शराब की दुकानें बंद कर दी जाए तो शराब पर जो राजस्व लगभग 6,000 करोड़ का भी राज्य सरकार को वार्षिक मिल जाता है वो नहीं मिल पाएंगे। जबकि दूसरी ओर जो है आप देखिए 14,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, अनियमित को जो है नियमित किए जाएंगे तो राज्य सरकार पर ये बड़ा भार आएगा। और यही वादा जो है उन्होंने जो कांग्रेस है 2018 में किया था। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो है लगातार केंद्र के साथ जो है राज्य सरकार की टकराव देखी जा रही है। और राज्य सरकार जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका है कि जो धान का उत्पादन जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो 2500 रुपए की राशि दे रही है, लेकिन इथेनॉल को जो उत्पादन होना है, इथेनॉल प्लांट लगाया जाना है, उसको लेकर भी केंद्र अनुमति नहीं दे रही है। वही जो और 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे जीएसटी की राशि को लेकर भी जो हमने देखा कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार के पास आर्थिक स्थिति बहुत कम जो अच्छी नहीं है और काम जो है उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा करने हैं। तो ऐसे में आज की बैठक में भी ये चर्चा हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे आगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल किया। तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह को वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर घेरा है। कहा कि उन्हें पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर वैक्सीन की मांग करनी चाहिए। वहीं मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि रमन सिंह केवल मीडिया में दिखाने के लिए ये बयानबाजी करते हैं। मंत्री चौबे ने आगे कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में केवल 1102 डॉक्टर कार्यरत थे, तो वहीं कांग्रेस के 2.5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर्स की संख्या 3000 के पार हो गई है। चौबे ने यह भी कहा कि संसद की 3 समितियां गोधन न्याय योजना की अनुशंसा से स्पष्ट है कि न्याय योजना सफल है। केवल बयानबाजी करने के लिए और मीडिया में चर्चा में रहने के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ऐसी बातें कह रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के हुकूमत से दुगने से ज्यादा आदरणीय भूपेश बघेल जी ने डॉक्टरों की भर्ती की है। शायद इस संख्या की जानकारी डॉक्टर रमन सिंह जी को नहीं है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन 6 जुलाई से शुरू होगा। वहीं कांग्रेस राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेगी। इसके तहत 6 जुलाई को ब्लॉक स्तर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। वहीं 14 जुलाई को जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और इसके साथ ही 17 जुलाई को रायपुर में पैदल मार्च किया जाएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है। जब सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता तो वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती है। उन्होंने एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया। वहीं रमन सिंह के बयान पर संसदीय सचिव और कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी ने यूपीए के समय महंगाई और डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया था। महंगाई को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र है।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदले जाने के मामले में कहा है कि उत्तराखंड में तकनीकी कारण से बदलाव हुए हैं। फिलहाल संगठन की दृष्टि से निर्णय लिया गया है और इस निर्णय का लाभ पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव पर रमन सिंह ने यह कहा कि बदलाव का निर्णय उच्च स्तर पर होता है। रमन सिंह ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार को पूरी तरह सजग होना चाहिए। पीएम मोदी ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव संभव न होने की वजह से नए मुख्यमंत्री का चयन करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वहाँ के संगठन ने जो निर्णय लिया है स्थानीय स्तर में, तो उसका लाभ जो आने वाले चुनाव उसमें मिलेगा, कोई नुकसान नहीं। बदलाव का निर्णय तो उच्च स्तर में होता है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में वृक्षारोपण में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कांकेर जिले में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी कोरापुट लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कांकेर पहुंचे। जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांकेर जिले के तीनों विधायक, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष प्रदेश प्रभारी के सामने रखा। वहीं प्रदेश प्रभारी ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समस्या को सुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2023 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। आज जो हमने कार्यकर्ताओं से यही तो अपील की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस के बीच बीजेपी ने करीब 100 संगोष्ठियों की और अब बाद में वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत रायपुर में आज वीआईपी रोड पर स्थित राम मंदिर के पास केनाल रोड स्थित ऑक्सीजन जोन के पास वृक्षारोपण किया गया। दोनों कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, सच्चिदानंद उपासने, संजय श्रीवास्तव समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि वृक्षारोपण से लेकर वृक्ष के बड़े होते तक उसका ख्याल रखा जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से उनके जन्म दिवस तक पूरे राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का अभियान, ब्लड डोनेशन का अभियान पूरे अलग अलग मंडलों में पूरे राष्ट्र में हो रहा है। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन आप देख रहे हैं, लगातार हमारे कार्यकर्ता किसान मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के, युवा मोर्चा के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल से केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ में जांच करेगी। कई जिलों में कोरोना की पड़ताल की जाएगी, जिसमें जांजगीर, बिलासपुर में टीम जाएंगी। वहीं वैक्सीनेशन, कोरोना प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी। बता दें कि केंद्र द्वारा 6 राज्यों में जांच कराई जा रही है सरकार द्वारा। इसमें रायपुर एम्स के डॉक्टरों की टीम जांच करने जा रही है। वहीं 2 डॉक्टर्स की टीम इस पूरी जांच प्रक्रिया के लिए बनाई गई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, केंद्रीय जांच टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, क्या अहम बिंदु होंगे इस जांच के? देखिए, 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके में कहा गया था कि देश के 6 राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। इस 6 राज्यों की सूची में रायपुर, छत्तीसगढ़ का भी नाम था। पहले नंबर पे केरल था और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे था। और इन 6 राज्यों में केंद्र सरकार ने टीम बनाकर 2 डॉक्टरों की टीम, जिसमें से क्लिनिकल और जो पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर हैं उनको भेजी जा रही है। और वहां से वो 5 बिंदुओं पे जांच करेंगे। रायपुर, छत्तीसगढ़ में जो जांच करेंगे वो रायपुर एम्स की टीम ही के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, वो जांच करेंगे। और बताया जा रहा है कि सबसे पहला जो जिला होगा वो रायपुर के अलावा जांजगीर चांपा, बिलासपुर और संभाग से हर एक संभाग से 1-1 जिले होंगे। हालांकि बस्तर टीम जाएगी नहीं जाएगी, इससे अभी कोई जो बात है वो निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन इन जो जिलों में कल से जांच होगी, लेकिन जो जांच होगी ये उसके 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला जो जांच है वो जो टेस्टिंग के आधार पे होगी। कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग और जो एक्टिव सर्विलांस है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरे नंबर पे जांच होगी। इसके साथ साथ जो कोविड की जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो केंद्र सरकार ने, आईसीएमआर ने जारी की है, वो पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जांच की जाएगी। साथ साथ में जो राज्यों में अवेलेबिलिटी जो हॉस्पिटल है वो है कि नहीं है, इसके अलावा जो एम्बुलेंस है या नहीं है, इनकी जांच की जाएगी। साथ साथ में जितने जो मरीज आ रहे हैं उसके जो एवरेज में, उसके औसत में जो हॉस्पिटल है नहीं है, जो संसाधन है या नहीं है, इनकी जांच की गई। साथ साथ में
जो पांचवी जो पॉइंट दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लेकर के क्या राज्य सरकार पहल कर रही है और क्या राज्य में स्थिति है, इन सब बातों में 5 पॉइंट पे जो जांच करके अब प्रतिदिन ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना है। इन सब बातों में और जो एक जो रिपोर्ट बनेगी वो केंद्र सरकार को बाद में सौंपी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में कल से ये दौरे होंगे, हालांकि ये अभी खुलासा नहीं होगा। बस्तर में जाहिर क्योंकि बस्तर में लगातार जो राज्य सरकार की चिंता है और वहां पर जो औसत है वो 4% के पास में, जबकि जो राज्य का अन्य राज्यों जिलों का औसत है वो 1% है। तो इन राज्यों में बताया जा रहा है कि टीम जा सकती है, हालांकि अभी इसे तय नहीं हुआ, लेकिन कल से ये छत्तीसगढ़ के दौरे पे जो रायपुर एम्स की टीम वो रहेगी। जी विनय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के सभी 15 ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड 3 दिन के बाद खत्म हुई है। अब तक की कार्रवाई में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। इसके साथ ही 2 किलो सोना समेत 16 लाख रुपए नकदी भी जब्त किया गया है। 49 लाख रुपयों की कीमती चीजों के अलावा करीब 1.5 दर्जन से अधिक लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किया गया। वहीं छापेमारी में एक डायरी मिलने की भी चर्चा है जिसमें अफसरों समेत कई लोगों के खिलाफ तंत्र मंत्र की जानकारी भी है। इतना ही नहीं, डायरी में नेताओं, अधिकारियों समेत मीडिया कर्मियों के नाम कोडवर्ड में भी दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए रायपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को भी इस जांच में शामिल किया गया है। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक एसीबी ईओडब्ल्यू को मिली शिकायतों के बाद मामले में पहले भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट से सर्च वारंट लेकर उनके रायपुर पुलिस लाइन में सरकारी आवास समेत मित्र और सहयोगी के करीब 15 ठिकानों में दबिश दी गई थी। पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस तरीके से एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, इससे यह तय है कि उनके खिलाफ जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो सख्ती से की जाएगी। मुझे लगता है कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से एसीबी को साक्ष्य मिल रहे हैं तो ये तो तय है कि उनके खिलाफ जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है सख्ती से किया जाएगा। कोरबा में वन विभाग की पोड़ी बहार स्थित रोपनी में फलदार पौधों के बीज वाले सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल पहाड़ों में सीड बॉल रोपण से वन आवरण बढ़ाने के साथ साथ वन्य जीवों के लिए आहार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को मानव आबादी वाले इलाके में भोजन की तलाश में न आना पड़े और विशेषकर हाथियों के उत्पात से इलाके को बचाया जा सके। वन विभाग की ओर से 11 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले बीज छिड़काव और सीड बॉल रोपण दिवस में भालुओं के पसंदीदा जामुन, सीताफल और अमरूद जैसे फलदार पौधे लगाकर जंगल को उनके लायक भोजन से भरपूर बनाने के प्रयास को भी बल मिलेगा। वहीं डीएफओ का कहना है कि सीड बॉल को बनाने और परिवहन भी इससे आसान होगा। 11 तारीख को वन और वनेतर क्षेत्र में फलदार प्रजातियों के सीड बॉल और बीज का छिड़काव कार्यक्रम रखा गया है। हमारे कोरबा वन मंडल को 50,000 सीड बॉल की तैयारी करनी है और लगभग 1500 किलोग्राम बीज के छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।